ओरिजिनल वेलकम बैक। और दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फैज़ान हुसैन फ्रॉम कराची नौजवान पार्टी और आलम शेरवान ऑल कराची प्राइवेट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के रूह रवां। अब तो ये बोल सकते हैं ना, कराची से चेंज हो गया हूँ। अच्छा जी, नासिर अंसारी भाई की अगर हम बात करें, बड़ी प्लेजेंट शख्सियत के साथ साथ बहुत प्यारा बोलने वाला है। अच्छा, उस दिन फैज़ान भाई जब हम इंटरव्यू करने गए तो पहले तो वो यही कह रहे थे कि मैं कैसे बोलूँगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले। और उन्होंने एक बात मुझे कही कि मेरी आवाज़ की पिच थोड़ी लो है। तो मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा सूट करती है, आप मेरी तरह अगर लाउड बोलेंगे ना तो कोई पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगी। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, मैंने सवाल किया फैज़ान हुसैन क्यों, वजह क्या थी? तो उन्होंने ऑफ द एयर जो रिकॉर्ड पे आपके लिए बात की थी वो ये थी कि मैंने 8 से 10 दफ़ा फैज़ान को परखा है। ये नहीं है कि फैज़ान से बात हुई, नौजवान पार्टी का लेवल देखा, नहीं। कहते मैंने बड़ी पार्टियां देखी, बड़ी आई बड़ी गई, और जो आपको टची मोमेंट उनको लगा कि आप किसी गरीब की हेल्प करने के बाद उसको गले लगा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, ही इज़ द वन जिसके थ्रू हमें काम करना चाहिए। तो ये इटसेल्फ आपकी जीत होती है। हालांकि आपको पता भी नहीं होगा कि नासिर भाई देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। और कल भी हम जब सीरियस बात कर रहे थे फैज़ान भाई और मैं, कुछ एक मसला था, मैंने कहा फैज़ान भाई मेरे साथ अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। मैंने बोला था कल आपको, मैंने ऑन एयर ये बात भी कोट कर दी। फैज़ान भाई बड़े सीरियस होकर सुन रहे बंदा, अरे आओ ना सेल्फी ले लो लेके। फिर तो ये वाला मॉडल कैसे डेवलप हुआ, या मॉड्यूल शुरू से था उसको आपके अंदर के आप हर एक को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना वहाँ पर खड़े हुए नासिर अंसारी भाई, क्योंकि माशाल्लाह वो एक टाइकॉन है, उनको भी आप वैसी ही इज्जत देते जैसे कि आम आदमी को देते? वजह देखिए, एक बात बताऊं मैं कि ऐसी बात है, आपने ना 13 अगस्त का जलसा नहीं देखा, वो हमारा जो फेस्टिवल था वो नहीं देखा? मैं नहीं आ सका था। हज़ारों के हिसाब से लोग थे, एक माइक के ऊपर थे सब, जिसको बोला बैठ जाओ बैठ गए, फैमिली से जेंट्स अलग हो जाए, पीछे चले जाए, सब हो गया। मैंने इनको ना इसी तरीके से चलाया। अभी वहाँ पे घर के पास तक 700-800 लोग अभी मौजूद हैं सही लाइसेंस के लिए। हो सकता है मेरे जाने से पहले पहले गहमा गहमी कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं जाता हूँ ना, कोई भी मसला होता है नीचे बीच से निकल कर आए, यार फैज़ान भाई ये हो रहा है, मैं बोलता हो गया बस, सही है, ऐसे ही है, ट्रीट करना है, सही है ना। हालांकि ये वॉलंटियर्स का काम है ना, उनको लाइन में लगाना, ये सब चीज़ें करना है। मैं खुद जाके बात कर रहा हूँ, इससे वो लोग रिलैक्स रहते हैं, उनको जो बात करनी है ना मुझसे डायरेक्ट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और ये बात ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूँ मैं, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है, तो मैं हूँ, मैंने देखा इसका, नहीं इनको पता है ये बात। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ ये जान करके करता हूँ, मेरा शुरू से यही रहा, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज ही बरकरार रखे, आगे भी आपको ऐसे ही रखे। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि यार कल को पैसे आ जाएंगे ये वो, तो उनकी खाम ख्याली, उनको ये बात पता होना चाहिए पहले से ही अल्लाह का बड़ा फजल है। सही है अच्छा, ना? ये पंजाबी की भी मिसाल है कि भूखे थी पिंड चली तो पिंड उजाड़ चली, मतलब भूखे की जब बेटी निकलती है तो पिंड ही उजाड़ देती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने बेसिकली देखा हुआ तो आपके लिए मसला नहीं। अच्छा, मैं आपकी टीम के लिए भी ये कहना चाहूंगा, मैं वो बात करता हूँ जो मेरे साथ पर्सनल है, मैं आंखों देखी और वो बात पे मैं बिलीव ही नहीं करता। आप दुनिया के साथ बुरे, मेरे साथ अच्छे, तो मेरे लिए आप अच्छे हैं, ठीक है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, कल आपका बच्चा दूर से खड़ा हुआ आया तो जीशान भाई खड़े हुए नहीं, आज शक्ल से बीमार, पानी ला के दूं, चाय ला के दूं, खाना खाएंगे, इवन दो यू डोंट नो कि उसने मुझसे ये पूछा, ठीक है। आपका वो एक मुझे नाम बहुत फुकदान रहता है नाम का, मैं नाम अब याद करके लिख के आऊँगा, कि वो तमाम टीम मेंबर्स उतरने में, मुझे पता है आप सबको पता है कि मुझे प्रॉब्लम, वो आगे आ जाते हैं जल्दी से उतारने के लिए। तो ये आपके टीम के अंदर भी ये मोहब्बत, ये जज्बा है, वरना अक्सर वो देखते हैं क्योंकि आपकी तरबियत और आपकी स्ट्रिक्टनेस है, नो डाउट। कहते हैं ना पुलिस के अंदर जब कोई नया हेड मोरर चार्ज लेता है तो वो रोल कॉल करता है, हमारे यहाँ रोज रोल कॉल होती है। रोज होती है रोज होती है। अच्छा, डांटता होगा नहीं ये मूंछों वाले भाई, आप डांटते हैं? डांटने की जरूरत नहीं, मैंने पता है मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने इनकी साइको चेक कर ली। सही, मैं ये अब ये दिलशाद भाई है ना, मैं उनको बोलूँ अबे यार पानी पिला दे यार, तो ये पिलाएंगे। और जब मैं यूँ बोलूँगा ना कि यार दिलशाद भाई पानी पिलाना, तो ये दोनों हाथों से देंगे। ऐसा ही है, पर सिर्फ इतना और इतने का है और लफ्ज़ का है, ऐसे ही है। तो मैंने इस तरह पब्लिक को किया। कैसे किया? सिर्फ जुबान से किया। और दिलशाद भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि हम साथ बैठे हुए 3-4 रोज पहले ही खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे दिलशाद भाई, आप बिरयानी लेना, मैं आपको रोटी नहीं, मैं कहा मैं खाता ही नहीं है रोटी, नहीं मैं आपको रोटी निकाल के देता। तो ये मोहब्बत आपकी पूरी टीम में मौजूद है। और यहाँ जानजेब भाई का हम जिक्र करेंगे, कल क्या लग रहे थे माशाल्लाह, वो मतलब शलवार कमीज से बड़ा, ये बंदा बड़ा जाली आदमी है, इसमें बोलूंगा, पेंट शर्ट सुभान अल्लाह, शलवार कमीज डिफरेंट, और उनको और आपको देखने के बाद अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि शलवार कमीज के नीचे खेड़ी होनी चाहिए। तो एक वो
वाक ट्रेंड आप लोगों ने सेट कर दिया। जानजेब भाई, आपको मैं आके पकड़ता हूँ 1-2 दिन में ना। आपके लिए सवाल आया है कि अब अगर एडमिशन किसी भी कॉस्ट पर नहीं होता बच्चों का, काउंटिंग में आप खुद देख लें, मैंने आपको मार्कशीट भी भेज दी बच्चे की जो गलती है, तो क्या सिनेरियोस क्या रहेंगे, क्या होगा? क्योंकि फर्ज करें अगर किसी के फाइनल रिजल्ट में कॉल सही नहीं होते मार्क्स, तो वो भी 3-4 महीने बाद सेट होके देते हैं। अगर आपसे हट के लोग बात करते हैं तो लोग बच्चों को तो मुस्तकबिल तारीफ हो गया। असल में जिशान भाई, मैं थोड़ा सा इसमें जो है 1-2 जुमलों का जो है वो एडिशन करना चाहता हूँ। बिल्कुल करें। आप देखें कि अभी अक्टूबर चल रहा है और जहाँ तक हमारे बोर्ड्स की बात होती है ना, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है अभी इनरोलमेंट के ऊपर 500 रुपये जो है लेट फीस चार्ज कर रहा है। सही ठीक है ना। अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी बच्चों की जो है स्क्रूटनी जो है उसकी डेट चल रही है। ठीक है कि वो अपनी फीसिस भर रहे हैं, अपनी कापियों की जांच पड़ताल करवा रहे हैं, और बोर्ड की जो है वो शायद उसको आप देख लें या उसका अपनी एक अथॉरिटी देख लें कि उन्होंने 500 रुपये जो है फीस जो है इनरोलमेंट के ऊपर जो है चार्ज करना भी शुरू कर दी है। और एग्जामिनेशन की डेट जो है उन्होंने 7 नवंबर जो है वो लास्ट दे दी है कि 7 नवंबर तक जो है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आप जमा कराएं। ठीक है। अब आप देखें कि आप एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आप बच्चों से लेट फीस चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये 15 दिन के बाद बढ़ती जाएगी और एग्ज़ाम के वक्त ये फीस जो है, जो रियल फीस होती है बच्चों की, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो लेट चार्ज करता है बोर्ड। तो जब आप इतने ही फास्ट काम कर रहे हैं और इतना ही पहले जो है 5-6 महीने पहले आप बच्चों के फॉर्म जमा कर लेते हैं, तो आप काम क्यों नहीं करते उनके ऊपर? आप उनके ऊपर प्रॉपर काम करें ताकि बच्चों की जो एब्सेंटी आती है वो नहीं आनी चाहिए। बच्चों को प्रॉपर टाइम पे जो है वो उनको सेंटर मिलना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे जो है उनको एडमिट कार्ड मिलना चाहिए। तो जो आफ्टर एग्ज़ाम हमें जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो हमें ना करने पड़े। अब देखें ना, अब इन बच्चों की एब्सेंटी आ गई, अब इन बच्चों को जिन्होंने अच्छे पेपर किए हैं वो फेल हो गए। अब नुकसान किसका हुआ? यानी बच्चे का नुकसान हुआ और पूरी जो है इंतज़ामिया जो है बोर्ड्स की, या अब बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का जो है पूरी एक वजारत है, उसे इस बात के ऊपर कोई फिक्र ही नहीं है कि इतने हज़ारों बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो रहा है और 1 साल जो है उनका ज़ाया हो रहा है। तो उनको बर वक्त जब ये चीज़ें करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इन बच्चे जो अभी एब्सेंट हो गए या जिनके अभी रिजल्ट्स के मामलात चल रहे हैं, तो उनका साल कैसे होगा? अब उनको, उन बच्चों को जो है वो यही करना पड़ेगा कि अगर उनका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उनको भारी फीसेस अदा करनी पड़ेंगी और वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो ऑलरेडी आपने जो है एडमिशन क्लोज कर चुके हैं। अच्छा, फिर आलम भाई, उसके बाद अब एक और शख्सियत से आपको मिलवाना है। थोड़ी देर में फैज़ान भाई चले जाएंगे, वो शख्सियत आएंगी और हम उनसे आपको मिलवाते हैं। एक सिंगर हैं जिनसे आपको मिलवाना है, थोड़ी देर में मैं आपको मिलवाता हूँ, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक खातून ने आपके लिए मैसेज दिया है कि हम अगर बोर्ड के डब्बे पर भी जाते हैं, मतलब जो खिड़की कह लें या जहाँ पे भी जाते हैं, डब्बा कहा उन्होंने, तो डब्बे पे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी अगर उनको चाय पीनी है या उनको कोई घर से फोन आ गया दाल सब्जी के लिए कि आज सब्जी में ये चीज कम क्यों लेकर आए थे, तो वो भी 1-1 घंटा में खड़ा रखते, उसको कहते टाइम खत्म हो गया। तो ये भी तो बदतमीजी है। असल में हमारे पास यही तो असल में जो बात है ना सर, हम अपनी कौम को जो है वो शऊर देते ही नहीं है, उनके हकूक़ उनको पता ही नहीं होता। वो जो हमारी बहन खिड़की में खड़ी है ना, उसको अपने राइट्स पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं। ठीक है, अगर उसे पता हो तो सबसे पहले वो खिड़की में लगे ही ना। ठीक है, क्योंकि वो फेस अपना एक बाइज्जत शहरी है और तमाम बोर्ड्स को चाहिए, और जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे हम बैंक्स देखें, ये ड्राइविंग लाइसेंसेस की जो आप देखें जहाँ पर बनते हैं वहाँ देखें, तो लाइनों में क्यों लगा जाता है? ये कहाँ का तुक्का है कि वहाँ ऊपर जो है कोई शेड भी नहीं होता और हमारी आवाम जो है वो जो है धूप में खड़ी हुई लाइनों में खड़ी है। और यही बात है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो दोबारा दूसरा। अच्छा, उसमें ही
अपने साथ जो खड़ा होता है लाइन के अंदर, वो ही दोबारा उसे पता होता है कि ये पहले लाइन में लगा हुआ है या लगी हुई है, उससे वहां पर नहीं आने देंगे, नहीं जी आप तो हट गई, अब हमने जाना है। तो हमें जो है सबसे पहले जो है शऊर की हमें कमी है, हमें इस बात को वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात है हमें अपने हकूक़ का पता हो। तो हमारी बहन को जब अपना हक का पता हो तो ये लाइन में लगे ही ना, ये वहाँ पर ये एहतजाज करें। इतने लोग खड़े होते हैं ना, 250 से 300 400 500 लोग खड़े होते हैं। हम तो एसोसिएशन वाले जब कॉल देते हैं तो बड़ी मुश्किल से हम लोग इकट्ठे करके लेके जाते हैं, ठीक है, एहतजाज के लिए। तो ये तो वहाँ पर सब खड़े होते हैं, 1 मिनट के लिए एहतजाज करें, देखें शेड कैसे लगता है, और वही काउंटर पे आके बाहर आपसे वो चीज़ें वसूल करेंगे। हालांकि उनके 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वही बात होती है, वो टालते हैं बात को। फिर जी सुबह लेट आना, उसके बाद जी वहाँ अब लंच का टाइम हो गया जी, अब टी ब्रेक हो गई है जी, अब जो छुट्टी का टाइम हो गया। हमारा ये टाल मटोली पे जो है ना पूरा सिस्टम चल रहा है, वाकई में बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि कराची नौजवान जो पार्टी है या फाउंडेशन है, उसने यही मसला हल कर दिया। शेड वाला इनके जितने लाइसेंस बन रहे हैं वो तमाम शेड में है। अच्छा हम आलम भाई इसी चीज़ को मैं आपसे फिजान भाई माशाल्लाह मैंने आपके साथ इनके प्रोग्राम देखे और पहले भी मैं इनको जानता हूँ, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। और देखें एक इंसान की वजह से देखें आप कितने इंसानों को जो है वो एक रिलीफ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। अच्छा गाइडलाइन भी देना जो है ना आज बड़ी बात है, यानी किसी को आप रास्ता दिखा दें, किसी को एक चीज़ रास्ते का पता ना हो, उसे उस काम करने का तरीका पता ना हो, या ये पता ना हो कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, इतना भी बताना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। और फैजान भाई को मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ, और माशाल्लाह ऐसे ही लोग हमारे माशरे में और आ जाएं तो इंशाल्लाह ये जिस तरीके से हम दुनिया को जन्नत कहते हैं, ये जन्नत बन के रहेगी। अच्छा मैं फैजान भाई से होता हुआ आलम भाई क्वेश्चन छोड़ दूंगा, मुझे भूल जाती है क्वेश्चन। ये खातून ने कहा है कि आप क्यों नहीं, जब प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो तमाम चीज़ें आप लोगों के गिरफ्त में क्यों नहीं दी जाती कि आप ही एनरोल करें, आप ही तमाम चीज़ें करें, आप ही सिस्टम लगाकर। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। अब मिलते हैं, फैजान भाई जा चुके हैं, सिंगर आ चुका है हमारे पास। तो सिंगर साहब ने एक अदद अच्छा सा अपना आइडेंटिफिकेशन सॉन्ग जो है वो खुद गाया है, उसकी 2 लाइनें जैसे कि नौजवान पार्टी आएगा फैजान हुसैन, जो मैं कल रात सुन रहा था। वो तो एक गाने को थोड़ा सा हमने, असल में कराची के हमने तो बहुत सारे सॉन्ग बनाए, उसमें से 2-3 तो खैर मैंने खुद लिखे। जैसे अभी जो कराची के अंदर डंपर का इशू चल रहा है, इसके ऊपर 2-3 लाइनें हमने लिखी थी। तो क्या है वो जैसे सड़कों पे जानवरों की तरह, क्या बात है, हम कब तक कुछ ले जाएंगे, हर घर से जनाजा है उठ रहा, सही, और कितने हम उठाएंगे, हुसैन के चाहने वाले हम मजलूम का साथ निभाएंगे, फैजान हुसैन आएगा मिलकर हम ये शहर बचाएंगे, सब देखेंगे लाजिम है। इस तरीके से अब मैं मतलब लिखवाने वाला हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम से। नहीं, जबरदस्त माशाल्लाह। और मैं ये जरूर कहूँगा कि ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, ये वो लाइंस हैं कि कल जो वाकया हुआ, यानी अब मुझे नहीं पता कि वो बाप था, वो नाना था, वो दादा ताया जो भी था, ठीक है, लेकिन बाइक पर 2 बच्चों के साथ वो मारा गया, ठीक है। अब वो बच्चों को अपने घर, हो सकता है ना समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे को छोड़ जाते, मामू अपने उनके घर छोड़ने जाते हैं कि चले बच्चे अभी खेल रहे हैं, अब पता नहीं किस घर में कौन सा कोहराम मचा वो नहीं पता, वो बंदा तो भाग गया, सब कुछ हो गया। मुझे ये बताएं कि ये लाइन उनकी तर्जुमानी कर रही हैं कि वाकई में अगर एक ही कमाने वाला है तो वो कहाँ जाएंगे। अब यही तो देखें ना, जैसे अभी हमारे और भी इसी तरीके से हमने टोटल कराची के इश्यूज़ के ऊपर बनाया। अच्छा कुछ चीज़ें मैंने खुद भी लिखी उसके अंदर, ये सारी चीज़ें की, जैसे टूटी सड़कें, गंद कीचड़, सब हाल बुरा, कहीं ऐवानों का, इस तरीके से इसके इश्यूज़ के ऊपर हमने सॉन्ग लिखे थे। अगर सुने तो ऐसा लगे जैसे बात ही टोटल कराची की हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो जिस शहर में रहता है, जिसको जो तकलीफ है, परेशानियाँ, क्या परेशानियाँ हमें नहीं है, क्या हमें पानी बिजली गैस सारी परेशानियाँ हमें भी हैं, तो जो रहेगा जाहिर सी बात है उसको उस दर्द का एहसास होगा। फैजान भाई आपके लिए सवाल ये है कि क्या हम आपका जो मॉर्निंग शो पीर वाले दिन होता है,
आज जल्दी आए और आज हमने इनको बिठा कर रखा, जाने नहीं दे रहे। DLS वैन की वजह से जल्दी आए हैं। वरना क्या नहीं 11 बजे नहीं, लेकिन कह रहे कि अगले प्रोग्राम में आप 11 बजे आएंगे तो क्या हम अपनी क्वेरीज आपको शो पर लाकर दे सकते हैं? मोर देन वेलकम, आप आइए, बिल्कुल आ सकते हैं। और मेट्रो चैनल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फैजान हुसैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और फैजान भाई का ये होता है कि DLS वैन अगर ना लगी हुई हो तो ये हमें टाइम देते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे कहा था तो साथ साथ जो है वो हम जो है वो चीज़ों को देखेंगे। आपकी तरफ आते हैं, खातून ने जो सवाल किया कि आप जो हैं वो क्यों नहीं कमांड अपने हाथ में रखते, हम क्यों जब प्राइवेट में बच्चों को पढ़ा रहे तो हम गवर्नमेंट की तरफ जाएं? असल में शान भाई बात यह है, बहन ने बहुत अच्छा जो है सवाल किया है। और असल में होता यह है कि जब हम एक रियासत में होते हैं तो हमें तमाम रियासत के जितने भी कावानीन हैं वो हम पे लागू होते हैं और एज ए सिटीज़न हमें वो मानने होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से हट के जो है अपनी एक बादशाहत जो है रियासत के अंदर रियासत कायम कर लेगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहाँ 70% जो है प्राइवेट सेक्टर ने तालीम के शोबे में जो है गवर्नमेंट का वज़न जो है अपने कांधों पे उठाया हुआ है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज़ ले लें, वो कॉलेजेस ले लें, वो स्कूल्स ले लें, ठीक है। यानी 70% हम जो है वो बच्चों को जो है तालीम दे रहे हैं और 30% जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो है मेरी बहन को मैं अगर साफ लफ्ज़ों में 2 जुमलों में बात समझा दूँ कि मेरी बहन, अगर हम लोग ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो AC कैसे चलेंगे ठंडे, गाड़ियाँ जो है वो इतनी जो है CC की कैसे इनको मिलेंगी, ठीक है। और इनको प्रोटोकॉल कैसे दिया जाएगा, इनको गार्ड्स कैसे मिलेंगे, सही है ना। ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? तो ये तो सारी इन लोगों ने चलानी है और काम इन्होंने टकेगा नहीं करना है, ठीक है। सुबह इन्होंने निकलना है तो भाई घर से चलने से पहले फ़ोन हो जाना है, साहब आ रहे हैं, ठीक है। जो उनकी प्रोटोकॉल की तैयारियां शुरू हो जाएं, फिर साहब मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। साहब ने किसी स्टेक होल्डर से मिलना ही गवारा नहीं करना। आपने जो उसके मसाइल हैं उसको जांचना ही नहीं है कि जिस फील्ड के ऊपर, जिस शोबे के ऊपर मैं अफसर बन के बैठा हूँ, मेरे मसाइल क्या हैं, उसे इतना ही नहीं वो जांचेगा, उसकी परवाह नहीं करेगा, तो वो सिस्टम कैसे सही होगा। तो इस तरीके से जो है ये हम अगर पेरेंट्स हमारा साथ दें, पब्लिक हमारा साथ दे, तो इंशाल्लाह ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है तमाम चीज़ें अपने हाथों में ले लें, लेकिन जो हमारे ऊपर तलवारें हर टाइम जो है, हर किस्म का टैक्स जो है, अब आप देखें इस पाकिस्तान के अंदर हम अगर अपने स्कूल्स के ऊपर कोई बोर्ड्स अवेज़ा करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि पेरेंट्स को कहते हैं कि आएँ आप हमारे तालीमी इदारों में जो है वो इल्म हासिल करें, हम तालीम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है जो बल्दियाती इदारे, शहरी इदारे अभी बन गए, इसका हमसे टैक्स लेते हैं कि आपने कॉल क्यों किया बच्चे को, ये जो आपने तख्ती लगाई है, ये बोर्ड लगाया है, ये आपने क्यों लगाया है अपनी दीवार के ऊपर, इसका आप हमें टैक्स दें। यानी यहाँ तक हमारी सोच और हम यहाँ तक चले जाएं कि हम किसी को अच्छा पैगाम भी नहीं दे सकते, तालीम की तरफ बुला ही नहीं सकते। और मेरी बहन कह रही है कि आप जो है पूरा सिस्टम जो है अपने हाथों में ले लें। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब हम कोई कॉल करते हैं, कराची सतह पर देते हैं, सिंध की सतह पर देते हैं, तो आप पेरेंट्स का भी ये हक बनता है कि वो अपने असाज़ा के साथ और इंतज़ामिया जो उनकी कॉलेजेस की इंतज़ामिया होती है, स्कूल की इंतज़ामिया होती है, उनके साथ कदम ब कदम खड़े हो जाया करें, तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आगे जाके संवर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, साथ साथ अब दोबारा फैजान भाई आपके लिए सवाल कि जो लाइसेंस का इजरा है, जिन लोगों के पास लर्निंग गुम चुके हैं, तो उनकी कॉपीज़ का क्या होगा कि लर्निंग अगर गुम जाए तो दोबारा कॉपी मिल जाती है उसकी? लर्निंग गुम जाता है उसकी प्रिंट आउट तो निकल जाएगा, लेकिन हम लर्निंग क्यों बनवाएं पहले तो ये बताएं। पाकिस्तान मुल्क एक है, कानून दो वजह। पंजाब के अंदर आप डायरेक्ट जाएं, बाइक ट्राई दें, आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है सेम फीस के अंदर, सही है। वाहिद सिंध है जिसके अंदर पहले लर्निंग की लाइनों में लगो, अंडर टेबल पैसे दो, फिर उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए जाओ। एक शख्स है ना, आप लर्निंग लाइसेंस देके उसको रोड पे तो वैसे ही निकाल रहे हो, एक बार ग्राउंड में उसको खुला छोड़ो ना। फिर दूसरी बात ये देखें, आप चाहते हैं कि, मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कहूँगा कि आप चाहते हैं ना सुधार आए, वायलेशन से लोगों को बचाएं, आप टैक्स लगाने दें ना हमें। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ है। एक सेमिनार करें जिसमें तमाम मुखैर हजरात पाकिस्तान के हैं जो है उनको बुलाया जाए सिंध पुलिस की जानिब से,
बुलाया जाए और बोला जाए भाई जो जो मुखैर हजरात हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों को टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइसेंस नहीं। तो आप लोग बता दें आपके कितने कितने लोग होंगे। निशान भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, आपके चैनल पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ, ये मुझे टैक्स दें। अगर कोई सिंध पुलिस से लाइसेंस बनवा ले, मतलब सिंध पुलिस की लाइन में लग गया, तो फिर बोलिएगा। वजह ये हमारे लोगों को तंग किया जाता है, इस शहर के लोगों को तंग किया जाता है, किसी को लाइसेंस में फेल कर दिया जाता है, किसी को कुछ। भाई आप ओपन कर दें, बोले भाई ट्राई दे, रिश्तेदार नहीं है कोई भी एक दूसरे का, सब मेरिट के ऊपर काम होगा, कोई अंडर टेबल पैसे नहीं देगा, नहीं होगा। टैक्स ना देने की वजह क्या है भाई, क्या वजह है? अंडर टेबल चीजें हाथ रुकते हैं ना सलाम दुआ से, यही चक्कर है। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का, मतलब बड़ी क्या कहते हैं जिम्मेदारी के साथ। आप मुझे टैक्स दें, मैं आपको 1000 लाइसेंस रोज के बना के दूंगा। सही है, ये तो मैंने आंखों से देखा, लोग आते हैं 1000 लाइसेंस का मतलब 2200 की जो रिश्वत है वो चली जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ना बुरा पता नहीं क्यों मानते हैं यार इदारे वाले। भाई अगर कुछ आप ऐसा कर रहे हो तभी तो हम एड्रेस करवा रहे हैं, एड्रेस करवाना भी गुनाह है क्या? ऐसे ही है, सारी सब नहीं है गलत, सब गलत नहीं है, तो जो सही है ना वो अपना किरदार अदा करें, ठीक है। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर, आपने ई चालान लगाया, सऊदी अरब, दुबई, यूएई की बात करके निकाला। यहाँ पर इस शहर के अंदर यूएई का कानून लेकर आना चाहिए। मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि 20,000 चालान नहीं होना चाहिए, 1 लाख चालान होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बाइक चोरी हो, छीने, गन पॉइंट में मुझसे मोबाइल छीना जाए, तो उसका तमाम तर जिम्मेदार SO, EO, SHO और SDP होना चाहिए फौरन। या तो फिर मेरा सामान के बदले में पैसे दें, जो उसकी रकम है वो, वरना फिर अपने आप को खुद ही FIR काट के बंद कर दें, क्योंकि सिक्योरिटी इदारा है, सिक्योरिटी अगर नहीं दे सकता तो ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, हम तो आ रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि शहर भर के अंदर चाहे वो अंडर टेबल पैसे हों या सिग्नल्स पे खड़े होकर पैसे लिए जाएं या गली कूचों में लेके जाएं, जो सऊदीया का कानून है, जो UAE का कानून है, जो यहाँ पर लाद दिया जा रहा है, सही है ना? आप वाली बात है, रोड्स तो दें, उंगली काट दें, हाथ काटें उसके, जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, ठीक है ना? खून का बदला खून, आँख का बदला आँख, यही है ना हमारी शरीयत, तो यही कहती है ना। और तुम में से बेहतर वो है जो बदला ले, ताकि आने वाले वक्तों, आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो। ऐसे ही आप कर दें, टोटल ऐसा कर दें, हम तो एग्री हैं। फैजान हुसैन किसी को वायलेशन पे नहीं उकसा रहा, फैजान हुसैन किसी को वायलेशन के रोड पे थोड़ी निकाल रहा है। फैजान ये कह रहा है कि आप मेरा साथ दो, ये अवाम आपके काबू में नहीं आ रही ना, हम इस अवाम को मेरिट के ऊपर वायलेशन से बचाने के लिए अमल करवाएंगे, आप साथ तो दें। आप बोले भाई ठीक है ओपन है। यही DLS वैन कराची के अंदर साबिक IG साहब ने एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर भेजी थी, जहाँ पे कहा कि भाई फैक्ट्री के अंदर ही ट्राई करवाओ और वहाँ पे परमानेंट लाइसेंस दे दो। कर दें ना, अवाम की सहूलत कर दें। नंबर प्लेट का इशू हुआ, कहा 20 करोड़ रुपए, पहले 20 अरब रुपए था पहले फंड, और आज 204 अरब रुपए है। किसका है, किसने दिया? सही, बार बार टैक्स लिया उसी अवाम से, फिर आप दोबारा तकाजा कर रहे हो। आप एक नंबर प्लेट के इशू के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि भाई 22-23 करोड़ रुपए का मसला है, इसी अवाम से लिया ना, छोड़ दो, रिलैक्सेशन दे दो। 2021 से आज तक चक्कर काट रहे हैं, हमें नहीं मिली। अगर आपके पास भी नहीं मिलेगी, ये भाई बैठे मैं नहीं समझता इनको नंबर प्लेट इनकी गाड़ी पे ओरिजिनल दी होगी इतनी जल्दी, अगर इन्होंने लगवाई है तो फिर आप किस चीज़ के ऊपर वायलेशन? अब जब तक हम खुद से सही नहीं होंगे, आप आवाम से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? ऐसा ही है, सही है। अब आ जाए, बोले ट्रैफिक पुलिस के रूल्स में नहीं आता है रोड्स के ऊपर। जब ट्रैफिक कहीं रोड पे गड्ढा होता है तो डाइवर्शन कौन देता है? अपनी मर्जी से रूट्स को जो है वो ब्लॉक करके या अच्छी प्रोटोकॉल देने के लिए वन वे खोल दो। और जब आवाम के मसाइल की बात है तो बोलो हमारे हाथ में नहीं रहता। तो ठीक है, अगर आपके हाथ में नहीं रहता तो फिर आज के बाद स्टॉपर नहीं लगाइएगा। सही है, अगर रूट्स आपके ऊपर नहीं है, फिर आप आसमान के ऊपर से कोई रास्ता निकालें। ये जो हैवी व्हीकल, चिंची माफिया, रक्षा माफिया, जो भी लोग हैं ये रोड पे चलते हैं, डंपर की वजह से, ट्रैक्टर्स की वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा गड्ढे हैं, क्योंकि जो हमारे रूट है ना, ये थूक लगा के बनाए गए हैं। इन पे हल्का सा गड्ढा बन के वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी किसकी है? रूट डाइवर्शन हो गया ना, डाइवर्शन करें। जब तक आप इस कौम से सिंसियर नहीं होंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक पहले भी बात बताई थी कि यहाँ पर हर सरकारी आदमी अपने अफसर की नौकरी कर रहा है, कौम की नहीं, आवाम की नहीं कर रहा। जिस वक्त एक प्यून से लेके डायरेक्टर तक ये सोच लेगा ना कि मैंने आवाम के लिए काम करना है, मेरे बच्चों को रिस्के हलाल इनके टैक्स के पैसों से मिल रहा है,
उस वक्त कुछ तब्दीली आ सकती है। और वैसे आप और मैं कितने भी मॉर्निंग शो करते ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे पहले, मुझसे पहले भी पता नहीं कितने आए थे, चले गए। और जितने ये लोग बैठे हुए जो आज जुल्म कर रहे हैं, तो इनको भी ये पैगाम देना चाहिए कि तुझसे पहले भी जो तख्ते नशी थे ना, उनको भी खुदा होने का यकीन था। सब चीज़ें चेंज होंगी। नहीं, अच्छा, चेंज होंगे। फैज़ान भाई, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, जैसे कि आलम भाई को हम स्कूल सेक्टर या कॉलेज सेक्टर पर देखते हैं तो लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जब वो टीचर का मामला आया था जिसको घुसकर मारा गया, तो वहाँ पर ये खड़े हुए थे। और इसके लिए काफ़ी स्कूल की जो टीचर्स थी उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेफ इन आवर स्कूल, तो हमें आलम भाई के पास आना। तो वैसे ही आपके लिए भी ये बात है कि आपकी एक कॉल पर लबैक होता है, क्योंकि आप काम करके दिखाते हैं। आपने कहा कि फॉर्म्स मिलेंगे, फॉर्म्स मिले। आपने कहा कार्ड्स बनेंगे, कार्ड्स बने। आपने कहा कि इससे इस कैटेगरी तक, यानी हम उसको सीरियल नंबर कह लेते हैं, 1 से 100 तक के सीरियल नंबर के हमारे कार्ड इजरा होंगे, जो कि कल इजरा हो चुका। ठीक है, आज से ई चालान प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया गया, जिसका इफ्तिताज हो गया है। आज से ई चालान बनना शुरू हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, जब नासिर भाई और मेरे दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, जब हमारे दरमियान ये प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, तो मैंने नासिर भाई को बोला, नासिर भाई बोलने यार आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? मैंने नासिर भाई पहले साइट पे चलेंगे, साइट विज़िट कराएं। साइट विज़िट की, सारी की, वापसी आई। जब तक मैंने उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने कोई भी बात नहीं की। ऐसे ही है। वजह क्यों नहीं की? मैंने लगा यार कहीं ऐसा ना हो माजी में जैसे लोगों ने सिर्फ फाइल दिखा दी, उसके बाद वो चांद पे भी नहीं था प्लॉट, ज़मीन तो दूर की बात। तो मैंने लगा कहीं ऐसा ना हो। आज पब्लिक भरोसा करती है इस बात के ऊपर कि यार कह रहा है तो कुछ करेगा। अब आ जाए, जैसे आलम भाई है ना, मैं स्कूल के हवाले से बहुत बार बात कर चुका हूँ। जैसे मेरे घर के पास जहाँ पर हमारा कैंप है, वहाँ भी कॉलेज है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमने प्राइवेट ही उस स्कूल को यूटिलाइज़ करना है और प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है, तो गवर्नमेंट से हम हाथ जोड़ के दरख्वास्त करेंगे कि हमारे टैक्सों से उस स्कूल के पैसे ना काटें। ठीक है, जो स्कूल आज इस शहर भर के अंदर 112 के करीब स्कूल और कॉलेज हैं जो कि बंद पड़े हुए, जिनका अरबों रुपए का फंड है, वो मेरे टैक्स से नहीं काटा जाए। मेहरबानी होगी आपकी। क्या करें? कोई ऐसा आप बताएं, कोई ऐसा कोई जुनेद बंगाली 15-20 टाइप के लें, उनसे किसी के अंदर उतारें, इनके अंदर के में ऐसे तावीज़ करें कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। सावित्री माई भी तो है, उनको कैसे बोल सकते हैं महबूब आपके अच्छा, ये इनके ऊपर वो भी असर नहीं करेगा, इनके ऊपर वो भी असर नहीं करेगा, क्योंकि शैतान भी जो है ना इनका वो है चेला। वो भी बोलता है बॉस के पास है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 1 साल, 5 साल की हुकूमत होती है, 5 साल में 1 साल हमें देते हैं। 1 साल हमें किस लिए देते हैं? हमारे टैक्सेस के पैसे हम पे लगा दिए जाए। जबरदस्त। 4 साल आप लूटा मारी करें, बैंकॉक, स्विट्जरलैंड, दुबई, होटल बनाएं, जो आपने करना करें, आपकी सवाब देते आपका और अल्लाह का मामला है। आप किसी के खा रहे हैं ना, आपका और अल्लाह का मामला है। 1 साल सिर्फ इस कराची के ऊपर देख लें ज़िशान भाई, मतलब हमें शर्म भी नहीं आती है बैठ के हम लोग इतनी स्पीचेस करते हैं, इतने सेमिनार करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। मतलब मैं ये कहूँगा 50-50, 60-60 साल की उम्रें हो गई हैं, एंड चल रहा है, कब्र में पाँव लटके हुए, लेकिन ये एहसास नहीं है कि हिसाब किताब यहाँ तो नहीं दे रहे, लेकिन कब्र में जाते के साथ ही हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ है, और ये चीज़ अगर सोचे तो मुल्क बड़ा अच्छा चले। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आलम भाई से सवाल करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबाबित ज़ीशान सर। और जनाब, DLS वैन वालों का फ़ोन आ रहा है और मरकज़ से फ़ोन आ रहा है कि फैज़ान हुसैन पहुंच जाएं। सर, टीवी पे बहुत देख लिया, अब आपका यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर अब वो एक जोश वलवला कि फैज़ान भाई कहाँ है। फैज़ान भाई यहाँ मौजूद है टीवी पे। फैज़ान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। नेक्स्ट मंडे हम लोगों को बुलवा रहे हैं, उस दिन आप होस्ट होंगे, मैं भी पेपर लेके सामने खड़ा होऊंगा। फैज़ान भाई विल कमांड द शो, आपको यहाँ गेस्ट की सीट पर बिठा, होस्ट की सीट पर बिठा दिया जाएगा। आप जाने, आपका काम जाने, मैं बंद लोगों के साथ हूँ। डन हो गया? डन करके जाए तो फिर मैं बात करूँ। डन हो गया। चले फैज़ान भी अपना बहुत ख्याल, दिलशाद भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होती है आपके मरकज पे, क्योंकि शर्ट भी लेनी है और हेलमेट भी लेने। भाई मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, ठीक है? जीते रहिए, लव यू मेरे भाई। जी आलम भाई, आपसे सवाल यह है कि खातून ये कह रही हैं कि अब हमें जितनी प्रैक्टिसेस बोली जाती हैं, जितनी चीज़ें हमें बोली जाती हैं, वो होती नहीं है, उसका जवाब दीजिए। बोर्ड के जो उस इशू पे असल में सर मसला ये है, हमारी बहन सही कह रही है बिल्कुल, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है? यानी हम स्टेक होल्डर हैं, खुद जो है एक एसोसिएशन, पाकिस्तान लेवल की एसोसिएशन को जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसको लीडिंग करते हैं, और ख़ुद जो है स्कूल्स और कॉलेजेस के मालकान हैं।
जब हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है तो पेरेंट्स के साथ हम इनके बताए बगैर हम जानते हैं कि क्या इश्यूज़ होंगे। असल में चीज़ ये है कि हम जहाँ पर दूसरे आज देखें ना टमाटर महंगा हुआ है तो हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर भी एक आवाज़ उठी हुई है, सारी चीज़ों में टमाटर महंगा हो गया। आप देखेंगे एक टमाटर की वैल्यू एक सब्जी की वैल्यू ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल ने कहा कि मैं अभी बच्चे की स्कूटनी के लिए गई और जो डेस्क पर बंदा मौजूद था, मैं आलम भाई को, बिल्कुल नंबर मौजूद है आलम भाई का, स्क्रीन पे चल रहा है, आप ले लें, और उस बंदे ने उठाकर मारा, मेरे सर पर लगा, मैं वहाँ पे बोलती रही, किसी ने मैंने नहीं सुना, मुझे सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया। तो ये चीज़ तो बड़ी गलत है, देखिए गंदी बात है ये तो। मेरा नंबर जो है 0333226831। आराम से और थोड़ा ऊंचा बोलिए आलम भाई। 0333226831। ठीक है, ये मेरी बहन भी नोट कर लें, और भी जो पेरेंट्स हैं जितने हैं वो ये मेरा नंबर है। और मैं ये हाथापाई तो बहुत नहीं, अब बात सुने ना, ये ऐसे लोगों को सुधारना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, एक तो आप हमारे टैक्स से दी हुई जो है सैलरी लेते हैं, ठीक है, और फिर आपके सामने पेरेंट्स क्यों, हमारी बहनें बेटियां हमारे बच्चे कराची के इतने लावारिस हैं कि आप जो है उनके ये कहाँ की जो है एक बदतमीज़ी की इंतहा है कि आप जो है पेपर उठा के उनकी तरफ फेंके। आप में ये जुर्रत कैसे आई? ठीक है, तो नहीं, इस पेपर वेट फेंका उनके सर में लगा। नहीं, ये अभी मैं जो है यहाँ से जैसे आपका प्रोग्राम ऑफ करूँगा, मैं अगर ये इनसे आप जो है मैसेज पे उस शख्स का या काउंटर नंबर या नेम मंगवा लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा चेयरमैन के पास जाऊँगा और मैं उनसे बात करूँगा और इसकी मैं इंक्वायरी आज ही खड़ी करता हूँ। आप देखें, ऐसे लोगों की जब तक हम हौसला शिकनी नहीं करते हैं, इनको हम सबक नहीं सिखाते हैं, तो ऐसी काली भेड़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, आपको जब एक काउंटर पे बिठाया ही इसीलिए गया। और मैं ये बात बताऊं, ये हमारे कराची के बच्चों के साथ खुली जो है वो नाइंसाफ़ी है। ठीक है, हम तो आप देखें हज़ारों बच्चे जो है वो स्कूटनी के 1000 रुपये पर पेपर, देखें गलती आपकी, अगर आपके एग्जामिनर ने कॉपी सही चेक नहीं की या आपने उसकी स्कोरिंग सही नहीं की या आपको वो अटेंडेंस नहीं मिली, तो ये गलती आपकी है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन फीस में ये फीस वसूल कर चुके हैं बच्चों से। ठीक है, तो आपने जो है अपनी गलती की बजाय जो है आप एक बच्चे से 1000 रुपये पर कॉपी भी वसूल कर रहे हैं, और फिर जो है मुझे पता है उसके बाद कुछ भी नहीं होना, ना किसी की स्कोरिंग होनी है, ना किसी की कॉपी देखी जानी है, और यही करना है आपका सेम रिजल्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इंतहा, एक जो है हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो जाएं और ऐसी काली भेड़ियां जो है वो बदतमीजी करें, ये हम किसी भी तौर पर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक लड़के ने भी सवाल किया है, ये मैं आपसे आके ब्रेक के बाद सवाल करता हूँ कि ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्दों के साथ भी या लड़कों के साथ बदतमीजी हो रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह से शाहाना सर। और जनाब आलम भाई, सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है, तो जल्दी से बताएगा कि ये जो बच्चों के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं, इवन लड़कों और लड़कियों के साथ, तो उसका क्या हाल है? असल में शान भाई, बस 1 मिनट का टाइम है, तो मैं इन बच्चों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपके उस कॉलेज में क्लर्क्स बैठे होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि आप अपने मुतलका कॉलेज में जाएं जिसमें आप पढ़ते हैं, वहीं पर आपके जो है ये स्कूटनी फॉर्म जो है वगैरह पड़े होते हैं, नहीं तो आप नेट से जो है उनको डाउनलोड करें और आप फिल करके मुतलका वहीं जो आपका कॉलेज का क्लर्क होता है आप उसको दे दें। ठीक है, उसका ये काम है कि बोर्ड ऑफिस जाना। बाकी इंशाल्लाह मैं ये जैसे ही प्रोग्राम ऑफ हो रहा है, मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो है उसके लाखों साहब चेयरमैन है, मैं उनके पास जा रहा हूँ और तमाम वहाँ पर ये मैं सवाल आपके उठाऊँगा, और ये जो शख्स ने बदतमीज़ी की है इंशाल्लाह आज इसको तो मैं इस काउंटर से हटवाता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई आपका, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। कल शहरोज फ़ख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ होंगे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से। जब भी हाथ उठाए दुआ के लिए इंटरएक्टिव मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की नशिश में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।